प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे कर्म की गहन गति का वर्णन तथा इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण। राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, हे ब्रह्मन, मुझे महान संदेह है कि महान तपस्वी इंद्र को देवाधिपति का पद प्राप्त होने पर भी दारुण दुख प्राप्त हुआ। स्वयज्ञ करके देवताओं को स्वामी का उत्तम पद प्राप्त करके भी वे अपने स्थान से कैसे च्युत हो गए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वेदव्यास जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इसका अत्यंत अद्भुत कारण सुनो। श्रेष्ठ तत्वज्ञानियों ने संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बतलाई हैं। अनेक जन्मों का संचित प्राप्त न कर्म संचित कर्म कहा गया है। फिर भी वे कर्म भी सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। बहुत समय के शुभाशुभ कर्म पुण्य या पाप के रूप में अवश्य भोगने पड़ते हैं। जो कर्म वर्तमान में किया जाता है उसे क्रियामान कहा जाता है। जीव देह प्राप्त कर शुभ या अशुभ कर्म कार्य में प्रवृत्त होता है। संचित कर्मों के कारण देह प्राप्त होने पर काल जीव को पुनः कर्म के लिए प्रेरित करता है। प्रारब्ध कर्म से जानना चाहिए जिसका भोग से क्षय हो जाता है। प्राणियों को यह प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, यह निश्चित है। सबकी देह धारण का कारण उनका कर्म ही होता है। कर्म के समाप्त हो जाने पर प्राणियों का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व ये सभी कर्म के वशीभूत हैं। अन्यथा जीव के सुख दुख में भोग का जो कारण रूप देह संबंध है वह कैसे होता। इसलिए किसी काल विपाक के योग से यथा समय अनेक जन्मों में किए हुए संचित कर्मों का प्रभाव प्रकट हो जाता है। उसी प्रारब्ध कर्म के बस में होकर ही मनुष्य पुण्य या पाप करता है। उसी प्रकार देवतादि भी करते हैं। भगवान विष्णु के अंश से धर्मपुत्र नर और नारायण ही कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। जो अधिक वैभवशाली होता है उसे देवांश जानना चाहिए। जो ऋषि नहीं है वह काव्य की रचना नहीं कर सकता। जो रुद्र नहीं है वह रुद्र की रचना नहीं कर सकता। जिसमें देवांश नहीं है वह अन्नदान नहीं कर सकता। और जिसमें विष्णु का अंश नहीं है वह राजा नहीं हो सकता। विष्णु, इंद्र, अग्नि, यम और कुबेर से प्रभुत प्रभाव को पराक्रम करते ही निश्चित रूप से यह शरीर बनता है। इस संसार में बलवान, भाग्यवान, भोगवान, विद्यावान यह दानशील है। इसे देवांश कहा जाता है। प्राणियों का शरीर सुख दुख का भाजन होता है। शरीरधारी सुख दुख प्राप्त करता रहता है। कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है, सदैव देवाधीन रहता है। विवश होकर जन्म मरण सुख दुख प्राप्त करता है। देववशी पंडित बन गए और पुनः उन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया। फिर उन्होंने अपने बाहुबल से राजसूय नामक यज्ञ किया और बाद में अत्यंत दुखदायक वनवास उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। वहाँ अर्जुन ने अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुष्टकर तपस्या की। तब संतुष्ट होकर देवताओं ने उन्हें कल्याणकारी वरदान दिया। उस वनवास और नरावतार में किया गया पुण्य कहा गया है। नरावतार में उन्होंने बद्रिकाश्रम में उग्र तपस्या की थी, परंतु अर्जुन के रूप में उन्हें उस तपस्या का फल नहीं मिला। प्राणियों को देह संबंधी कर्मों की गति अत्यंत गहन है। यह देवताओं के लिए भी दुर्गेय है तथा मनुष्य की बात ही क्या है। वासुदेव कृष्ण भी अत्यंत संकटमय कारागार में उत्पन्न हुए। वासुदेव गोकुल पहुंच गए थे
वहाँ 11 वर्ष तक रहे और पुनः मथुरा आकर उन्हें भरपूर कंसवध किया। फिर अत्यंत दुखित माता पिता को बंधन से मुक्त किया तथा उग्रसेन को वहाँ का मथुरापति राज्य नियुक्त किया। पुरा में मलेक्ष राज कालयवन के वहीं से द्वारका चले गए। श्री कृष्ण ने यह सब महान पराक्रम देव के अधीन होकर ही किया। हे जनार्दन, श्री कृष्ण द्वारका में अनेक कार्य करके और प्रभास क्षेत्र में देह का परित्याग कर अपने कुटुंब सहित स्वर्ग चले गए। विप्र श्राप के कारण समस्त यादव गण पुत्रों पौत्रों भाइयों और बहनों सहित प्रवास क्षेत्र में नष्ट हो गए और वासुदेव श्री कृष्ण भी व्याघ्र के बाण से निधन को प्राप्त हुए। यही कर्म की गहन गति है। तभी तो कुंती ने श्री कृष्ण भगवान से दुख ही मांगे और उनसे ये शब्द कहे, दुखों से अगर चोट खाई ना होती, तेरी प्रभु याद आई ना होती।